रामपुर में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए BA 3rd की छात्रा को एक दिन का एडिशनल SP बनाया गया। छात्रा ने एडिशनल SP बनते ही लोगों की फरियाद सुनने लगी और एडिशनल SP के जो कार्य होते हैं उसे छात्रा ने बखूबी निभाया। एक दिन की एडिशनल SP बनने के बाद छात्रा ने कहा कि कुर्सी पर बैठकर पता लगा कि लोग किस तरह मुकदमा दर्ज करने आते हैं और कैसे घरेलू हिंसा के मामले उसके सामने आए हैं। इसका एक्सपीरियंस मिला है जिससे वह बहुत खुश है। रिपोर्ट नाजिया खान। ये बेटा एक ही बहू और मेरा आदमी खत्म हो गया। तो मुझे मारती, गला दबाती, कहती गुड्डा छोड़ के नहीं गया तेरे लिए, जबकि मेरा 60 लाख का मकान है। बोली रोटी जब खाएगी पहले मेरा मकान नाम कर लेगी, तो लड़कियों को देखेगी। लड़की के साथ नहीं दे रहे, बेटे को भी घर में गली मारती है। तो मुझे ना दिख रही है, तब से मोहल्ले में कह दी ये पागल हो गई है, किसी से मिलने नहीं देती, लड़की को आने नहीं दे रही है। ये भेज दे तुम्हारे बहू बेटे को। नहीं बेटा मेरा बहुत सीधा, यहाँ नहीं रहता, दिल्ली। चलो काउंसलिंग कराते हैं, नहीं तो जेल भेज देते इसके बेटे को। बेटा नहीं, कहाँ है बेटा? बेटा दिल्ली। आपने एक बारे में कुछ मतलब पुलिस की साथ जब तक बच्चे पाले नहीं होते तब तक मैं नहीं कर सकती। रज़ा डिग्री कॉलेज की BA 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं NSS की साइड से आई हूँ। एक प्रोग्राम चल रहा है, लर्निंग प्रोग्राम। तो हमें कहा गया है कि हम सारे ऑफिसर से मिलकर उनका जितना भी एक्सपीरियंस है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब कुछ जानकारी लें। और मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इस पद पर, इस कुर्सी पर आज बैठी हूँ। तो मैं सर का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज मैंने देखा कि कैसे कैसे अलग अलग तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ज़्यादातर घरेलू हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। तो मैंने उसे सॉल्व करने की कोशिश की कि कैसे किया जाता है, ये सब कुछ कैसे मतलब इसको सुलझाया जाता है पुलिस द्वारा। और जब नहीं सुना जाता तो सर न्यायालय जाया जाता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच। आज एक दिन के लिए आपको कौन सा पद ग्रहण किया जाए? SP का मुझे पद दिया गया है एक दिन के लिए, एडिशनल SP का। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपनी समस्याएं लेकर आए थे और उससे मैंने सुना भी। सर की मदद से सर ने मुझे बताया कि क्या क्या करना चाहिए किस मामले में। और बस इतने। आप स्टूडेंट हैं तो क्या एम बनाया है आज? मेरा जो एम है वो UPSC क्रैक करने का है। मैं IAS की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, तो मुझे उनसे बहुत मोटिवेशनल फील होता है और मैं भी वही करना चाहती हूँ। किसी भी तरह से मुझे IAS चाहिए। किस तरह से ये कार्यक्रम हो रहे हैं उनसे एक्चुअली इससे आपको जागरूकता प्राप्त होगी कि आपको अपनी आने वाली समस्याओं में कैसे प्रतिभाग करना है, हर सिचुएशन को कैसे फेस करना है। और अगर आप BA करते हैं, BA के साथ जो हम कर रहे हैं ये लर्निंग प्रोग्राम, ये 20 दिवसीय ट्रेनिंग थी हमारी पुलिस की। तो हमने 20 दिन की थानागंज में हमने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया। 5 दिन का यहाँ पे भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो इसे करने के बाद आपको BA के लास्ट ईयर में, जब आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट आएगी तो उसमें 2 क्रेडिट्स मिलेंगे आपको, जिसमें आपको 50 नंबर का बेनिफिट है। मैम आज क्या कुछ आपको सीखने को मिला? आप इतने बड़े पद पे एक दिन के लिए बैठे हैं, क्या कुछ सीखने को मिला? मुझे सर ये सीखने के लिए मिला कि जिस तरीके से सर प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग तरीके से मुकदमे लोग लिखवा रहे हैं, उनकी कैसे कैसे सर प्रक्रियाएं होती हैं और कैसे मामले सामने आ रहे हैं, सर उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरीके से सामने वाले की बात सुनी जाती है। और सर मतलब जैसे सर जहाँ बैठे हैं सर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर ने मुझे सब कुछ लोगों का सुनने का मौका दिया, बात करने का मौका दिया। और सर हम लोग नरेश सर की साइड से आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जाएं और सर एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सो हम लोग यहाँ आने के इतने इच्छुक नहीं थे। बट सर आज मुझे लग रहा है कि मैं सचमुच बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि आज मैं आई, क्योंकि मुझे यहाँ पे एडिशनल SP का पद मिला एक दिन के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, ये बताइए कि युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से आज आपने कुछ सीखा है, तो युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि युवा देश का भविष्य। देखिए युवा पीढ़ी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्हें अपने लिए जागरूक तो होना ही होना है,
साथ में दूसरी महिलाओं को भी जागरूक करें कि अगर उनकी आने वाली लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन आती है जो उनको अपना घर छोड़ना पड़ जाए या उनके पति से उनको कोई डाइवोर्स का मामला उनके पास आए तो उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। और उन्हें सबसे मैं पहले ये बात कहूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे पहले जो चीज़ है वो शिक्षा है। अगर आपके पास शिक्षा है तभी आप जागरूक बन पाएंगे और दूसरों को भी आप जागरूक कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। जो कार्यक्रम चल रहा है क्या कहेंगे आप? ये स्टूडेंट लर्निंग का प्रोग्राम चल रहा है। रिजल्ट डिग्री कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं, तो ये कई दिन से ट्रेनिंग कर रहे थे, तो आज एसपी साहब ने इन्हें ट्रेनिंग दी वहाँ पर और एक स्टूडेंट को एज एसपी काम करने का मौका दिया। और उसके बाद फिर मेरे ऑफिस में उन्होंने एडिशनल एसपी के रूप में काम किया। तो इनके सामने भांति भांति की समस्याएं हैं जो आती हैं, ज़मीन संबंधी, परिवार संबंधी, मारपीट संबंधी। तो इन्होंने उस पर देखा कि किस तरह से निर्णय लेना चाहिए, क्या क्या कानून है। जैसे एक मामला आया कि एक पुरुष कह रहा था कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, पत्नी मेरे घर छोड़ के चली गई, बच्चे दिलवाए जाएँ। तो इन्होंने ये फिर हुआ कि बच्चे माँ के ही साथ रहते हैं जब तक नाबालिग हैं। तो इस तरह के एक लर्निंग प्रोग्राम था, ये बच्चों ने इंटरेस्ट लिया और बहुत खुश हैं बच्चे। ठीक है।